सभी को सादर जय जिनेन्द्र संस्कार गुजरनी पाठशाला में आपका स्वागत है। अध्यापकों का, संचालिका का जो उत्साह देखने में आ रहा है बहुत ही प्रशंसनीय। शिक्षा कुछ ना कुछ विशेष होता है। तो भैया इस बार बुंदेलखंड की धरा अशोकनगर में यह पाठशाला महाधिवेशन संपन्न होने जा रहा है और परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष होता है। और हर वर्ष यह भावना होती है कि हम कुछ नया करें और प्लस अच्छा करें। यह भावना जब मेरे पास आती है, आप सबकी मन सुनकर के बड़ा ही प्रफुल्लित होता है। तो आइए थोड़ा जुलूस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हमें जुलूस में क्या क्या करना है। जुलूस हमारा प्रतिवर्ष की तरह रविवार को प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होता है और इस वर्ष भी हमारा जुलूस रविवार को निकलेगा। और अब उनके बारे में जानते हैं कि हमें जुलूस में क्या क्या करना है। सबसे पहले जुलूस में आप इस वर्ष तैयारी करेंगे जो हमारे जैन महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे जैन धर्म के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए योगदान दिया है। उन महापुरुषों को हम एक झांकी के माध्यम से या बैनर या तख्ती के माध्यम से उनके परिचय को, अर्थात इससे ये हो कि हमारे जो जैन महापुरुष थे उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे जैन धर्म के लिए क्या क्या किया है, जिससे कि लोगों को यह भी ज्ञात हो कि हाँ, हमारे महापुरुष थे और इन्होंने तो कितना किया है देश के लिए, धर्म के लिए। इसलिए उनके बारे में उनका परिचय एक झांकी के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हमारे आपने नाम सुना है, सब जानते हैं, जो हमारा भारत देश नाम पड़ा हुआ है भरत के नाम से, भगवान भरत के नाम से पड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और दानवीर भामाशाह। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो तैयार किए हुए हैं, वो बिंदु आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो जाएंगे। और जो झांकी लेकर के आना चाहते हैं वह सूचना जरूर करें कि हम यह झांकी लेकर के आ रहे हैं, ताकि झांकी संबंधी जो भी आपको सामग्री चाहिए है, कोई ट्रैक्टर है या जो भी सामग्री, वो आपको उपलब्ध कराई जाए। आगे जुलूस में प्रतिवर्ष विद्यार्थी आते हैं और अपना दिव्य घोष लेकर के आते हैं और उनको सम्मान भी दिया जाता है। इस वर्ष भी दिव्य घोष होगा, उसमें एक धुन, जैसे कोई भी हम आरती की है या कोई भी, उस पर आपको तैयार करनी है। यह रविवार की दोपहर 12:15 बजे से सभी जो दिव्य घोष लेकर आएंगे वह पंडाल जी उपस्थित होंगे। वहाँ पर वह अपनी जो प्रतिभा है, अर्थात जो किस तरह से बजाते हैं मधुर स्वर में, वह वहाँ पर एक उनकी मधुर ध्वनि प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही में आप सबको एक द्रव्य तैयार करके लाना है। जैसे कोई एक पाठशाला है वह जल लेके आएगी, दूसरी पाठशाला चंदन, क्रम से एक एक पाठशाला एक द्रव्य तैयार करके लाएंगे। इसमें द्रव्य तैयार करने में आप स्वतंत्र हैं, जो भी आप द्रव्य अच्छी तैयार करके ला सकते हैं। कोई भी एक द्रव्य आपको लेकर आनी है। हम सभी पूज्य मुनीश्वरी की वहाँ पूजन करते हैं। साथ में ही एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि भैया सभी पाठशालाओं की एक एक गणवेश है। जैसे अशोकनगर है, वहाँ 4 पाठशाला हैं, तो एक मंदिर में, गांव मंदिर में मान लो हरी साड़ी है, गंज मंदिर में वहाँ ऑरेंज साड़ी है, या ललितपुर में 10 पाठशाला हैं, सागर में, भोपाल में, विदिशा में, दमोह में, तो जितने वहाँ 5-5, 10-10 पाठशाला हैं, तो 10 पाठशालाओं की 10 ड्रेस है। क्यों ना भैया ऐसा हो जाए कि जो दमोह है या ललितपुर है, सागर है, भोपाल है, झांसी है या जयपुर है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, यहाँ जो पाठशालाएं सामूहिक रूप से चलती हैं, क्यों ना उस स्थान की एक ड्रेस हो जाए।
जैसे कोटा में 16 पाठशाला हैं, तो 16 पाठशालाओं के सभी शिक्षक यदि एक ड्रेस पहन करके आते हैं तो अलग ही नज़ारा लगेगा। यह कहाँ की पाठशाला है, यह कोटा की है। यह कहाँ की पाठशाला है, ललितपुर की है, सागर की है, दमोह की है, भोपाल की है, बीना की है। तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप सब इस पे सभी पाठशालाएँ एक दिन मीटिंग करें। और पर्व आ रहा है, पर्व में सभी नए नए कपड़े खरीदते हैं, तो एक साड़ी ऐसे खरीदें कि हाँ, ये साड़ी हम सभी पाठशाला की ड्रेस के रूप में खरीद रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। सुझाव है, आप सब विचार करना। दूसरा ये है, आपका जो रजिस्टर बना हुआ है शिक्षक का और विद्यार्थी का, दोनों रजिस्टर आपको तैयार करके लाने हैं। और तैयार अर्थात उनका जोड़ है, जो प्रति माह का जोड़ करके लाना है। और कितने जो 1 साल का जो आपका पूरा जो डाटा होता है वो आपको वहाँ पर लेकर के आना है, बच्चों का भी और शिक्षकों का, दोनों रजिस्टर आपको प्रेजेंट वाले लेकर आना है। साथ में जिस आपके यहाँ पर जनवरी में या जून में वार्षिक परीक्षा आपके यहाँ आयोजित हुई है, तो उसकी सूची भी आपको साथ में लेकर के आनी है, या आप स्वीकृति पत्र के साथ में भी आप अटैच करके बाय पोस्ट भेज सकते हैं, या आप साथ में भी ला सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो आपको सुविधा हो। और अपने आने की सूचना आपको स्वीकृति पत्र जो समय दिया गया है, जो डेट दी गई है, भरकर भेजें, जिससे कि आपकी समुचित व्यवस्था वहाँ पर की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र।